गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस का अंग्रेजी ग्रामर का जो आपका टॉपिक है टेंस, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस की टाइप्स पढ़े थे, उनके भाग और उपभागों में उनके बारे में जानकारी ली थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसके और उपभागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं बता दूं, आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि हमारी जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके अफर्मेटिव सेंटेंसों की हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसके नेगेटिव सेंटेंस की जानकारी लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। तो मैं बता दूं आप लोगों को, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वाले शब्दों का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वाले शब्दों का यूज करते हैं। उसके फॉर्मूले के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। फॉर्मूला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसों के अकॉर्डिंग ही रहेगा और हम उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आप लोगों को इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू और डज के बाद में हम लोग इसमें तीसरे नंबर पे नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर वापस से वही हमारे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी और वही फुल स्टॉप। तो आगे देखिए, अब हमें इसमें नई चीज देखने को मिलती है डू और डज। अब आप कहेंगे कि सर डू और डज का प्रयोग कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं डू का प्रयोग और डज का प्रयोग। तो सबसे पहले इनका प्रयोग करने से पहले हम लोग जानेंगे कि डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है और डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जितने भी डू का जो यूज होता है वो हमारी जितनी भी प्लूरल नाउन होती है, डू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमारे प्लूरल नाउन दिए गए हो, जिनमें आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। अगर आपकी जो नाउन है वो इनमें से कोई है या कोई प्लूरल नाउन दी गई है तो उसमें आप लोग डू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा अगर डज का प्रयोग करेंगे। अब डज का प्रयोग हम लोग देखें किस किस के साथ होता है, ही, शी, इट, नेम, जितने भी नाम होंगे या सिंगुलर नाउन, जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे उन सब के साथ में हम लोग काय का प्रयोग करेंगे, उन सब के साथ में हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की शुरुआत करते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तुम पत्र नहीं लिखते हो। एक एग्जांपल है, तुम पत्र नहीं लिखते हो। वापस से मैं बता दूं आप लोगों को, सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है आ रहे हैं। हमें पता लग रहा है कि सेंटेंस जो है हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहाँ नए शब्द का यूज किया गया है, तो अफर्मेटिव तो नहीं हो सकता, क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसलिए इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा, एक केवल नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो हम उसको बनाएंगे। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका नाउन सब्जेक्ट यू जब हमने देखा तो हमें पता लगा कि नाउन जो है हम लोगों का क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल नाउन होने के साथ ही हेल्पिंग वर्ब में हम लोग काय का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हम डू का प्रयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यू डू नॉट, क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, यू डू नॉट, आगे राइट जो है हमारी लिखने की फर्स्ट फॉर्म है राइट ए लेटर, यू डू नॉट राइट ए लेटर। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, अगला जो हम लोग होगा वो होगा कि राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, राम का ट्रांसलेशन किया हम लोगों ने, राम सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो मुझे पता लग रहा है कि सिंगुलर नाउन के साथ हमें काय का यूज करना होता है, हमें डज का प्रयोग करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, राम डज नॉट अब ईट, खाने को कहते हैं ईट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, ईट, राम डज नॉट ईट फूड। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम डज नॉट ईट फूड। और इस प्रकार से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को।
जिसमें हम लोग देखेंगे हमारे नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपसे किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्हें हम लोग हिंदी में कहेंगे इनको प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए विषय तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट में ऐसा सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है, यानी लास्ट में हमें हर सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले इसके दो टाइप से बनते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसका वो होता है हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब वाले फॉर्मूले में हम देखेंगे कि सबसे पहले आपके हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जैसे हम लोग इस टेंस में पढ़ रहे हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है। इसके बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आपकी वापस से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी और फुल स्टॉप, और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आना जरूरी होता है, ठीक है। और फिर मैं इसी के साथ में आप लोगों को बता दूं, एक इसका दूसरा फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं WH वर्ड वाला फॉर्मूला, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो WH वाले वर्ड से शुरू होता है। तो उसमें देखेंगे हम लोग जिसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, तो वो फॉर्मूला होगा WH वर्ड, यानी WH से शुरू होने वाले शब्द। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम लोग कर रहे हैं डू और डज। इसके बाद में आप लोगों का वापस से वही पैटर्न, सब्जेक्ट, फिर आप लोग रखेंगे इसमें वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी, और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं आप लोगों को बता दूंगा कि दोनों फॉर्मूलों का यूज कहां किया जाता है और ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं डू डज वाले फॉर्मूले से। तो डू डज वाले फॉर्मूले में मैं आप लोगों को यहाँ दो सेंटेंस बताता हूँ हिंदी के, और उन दो सेंटेंस के आधार पर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है और कैसे बनाना होता है। एक सेंटेंस है, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, और दूसरा सेंटेंस में बताता हूं तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, पहले वाले में कहां आया है क्वेश्चन वर्ड, सेंटेंस के शुरुआत में यानी सेंटेंस के आरंभ में। दूसरे वाले में क्वेश्चन वर्ड कहां आया है, सेंटेंस के मिड में यानी सेंटेंस के बीच में आया है। तो अब हम देखेंगे कि किसको किस तरीके से बनाना था। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे जो क्वेश्चन वर्ड है अगर सेंटेंस के आरंभ में आते हैं तो हम लोग उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और हेल्पिंग वर्ब से उसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग, तुम क्या खेलते हो। तो सबसे पहले नाउन देखेंगे, यू है। यू होने पर हम लोग फिर से बात करें कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हमारी, डू। तो क्या लिखेंगे, डू यू, और फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई आपकी, प्ले, डू यू प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन हो जाएगा डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क। किस फॉर्मूले से बना, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। अब देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड हमारा कहां है, मिडिल में, और मिडिल में होने के कारण हम इसे किससे बनाएंगे, WH वाले वर्ड से। तो ध्यान दीजिए क्या का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होता है, व्हाट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे व्हाट, व्हाट के बाद में वही आपकी हेल्पिंग वर्ब यू का क्या हो जाएगा, डू यू प्ले, और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम इसी में देखेंगे हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए। यहाँ हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस समझे, आगे हम लोगों का जो रहेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हम देखेंगे कि जो आपके हेल्पिंग नाउन होता है उसके पहले हम लोगों को नोट का प्रयोग करना होता है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं उसका फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला होगा आपका, फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूले में हम लोग सबसे पहले वापस से वही दो फॉर्मूला में डू या डज आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट, और इसके आगे फिर हम बात करें नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ईटीसी के साथ में क्वेश्चन मार्क। यहाँ दूसरे फॉर्मूले की हम बात करें, इसका दूसरा फॉर्मूला वही वापस से WH वर्ड्स की हम शुरुआत करें कि दूसरा फॉर्मूला होगा WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के बाद में आपके वही जो है डू और डज आपकी हेल्पिंग वर्ब, और बाकी जो ऊपर वाले फॉर्मूले में है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल देखिए इसके, कंटिन्यू करते हुए एग्जांपल में हम समझेंगे इसको कि तुम क्या नहीं खेलते हो। पहला एग्जांपल है तुम क्या नहीं खेलते हो, तुम क्या नहीं खेलते हो। दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं आप लोगों को, दूसरा एग्जांपल होगा क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो। तो बच्चों देखेंगे हम लोग सबसे पहले वापस से वही इंटरोगेटिव वाला फॉर्मूला कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ है, यहाँ मिडिल में है और यहाँ स्टार्टिंग में है। जो मिडिल में है उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, WH वाले वर्ड से। वापस से मैं बता दूं, मिडिल में अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ आपको तो हम लोग उसका जो ट्रांसलेशन है वो कैसे करेंगे, WH वाले वर्ड से। यहाँ क्या ट्रांसलेशन होगा, व्हाट तुम, यू अगर आया है तो हम लोगों को पता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, क्या रहेगी, डू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू, क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू नॉट प्ले, नॉट प्ले। तो क्या हो जाएगा, तुम क्या नहीं खेलते हो। दूसरा देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस की शुरुआत में है। सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है, हम लोग किससे शुरू करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। यू की हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देखी क्या होता है, डू, सब्जेक्ट आपका यू, मेन वर्ब प्ले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी सब्जेक्ट के बाद में आपका नॉट और लास्ट में आपका प्ले और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या हो गया, डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले, क्या आप नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो। ये हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और यहीं से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सभी सेंटेंस समाप्त होते हैं। धन्यवाद।